ये लेक्चर 5 है इंडियन पॉलिटी का, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आई एम अरुण रैना। तो फर्स्ट है कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 8 मेजर कमेटीज बनाई गई, 8 मेजर कमेटीज बनाई गई और बहुत सारी एंड मैनी माइनर कमेटीज बनाई गई, जिनको अपने अपने एक एक काम असाइन कर दिया गया कि आप ये काम करोगे, एक आप ये काम करोगे। अब वो कमेटीज़ कौन कौन सी हैं वो हमने आज पढ़नी है। तो कमेटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। The Constituent Assembly appointed a number of committees to deal with different tasks of constitution making. Out of these, 8 were major committees and the others were minor committees. They are, first हम पढ़ते हैं मेजर कमेटीज। फर्स्ट आ जाती है यूनियन पावर्स कमेटी और इसके चेयरमैन बना दिए जवाहरलाल नेहरू। टोटल 8 मेजर कमेटीज़ हैं, उनमें से 3 के जवाहरलाल नेहरू हैं हेड, एक के BR अम्बेडकर जो आप जानते हो ड्राफ्टिंग कमेटी के, और 2 के सरदार वल्लभ भाई पटेल और 2 के राजेंद्र प्रसाद। यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन की पावर्स, सेंटर की जो पावर्स होंगी उसकी कमेटी का हेड जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसके भी जवाहरलाल नेहरू। यूनियन की पावर के भी कि यूनियन के पास कौन सी, सेंटर के पास कौन कौन सी पावर रहेगी उसका भी हेड, और इस सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगा उसका भी हेड जवाहरलाल नेहरू। स्टेट्स कमेटी, कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, जवाहरलाल नेहरू। स्टेट्स कमेटी, कमेटी की कैसे रिलेशन रखना है स्टेट्स के साथ उसके भी हेड बना दिए, चेयरमैन बना दिए जवाहरलाल नेहरू। और नेक्स्ट आ जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके हेड थे BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इसके बनाए सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के जो बनाने हैं उसके कौन कौन से बनाने, उसको एडवाइस करने के लिए एडवाइजरी कमेटी ऑन क्या, फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटीज, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रोविंसेस मतलब स्टेट्स, स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन का हेड कौन बनाया जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन का, सेंटर के कॉन्स्टिट्यूशन का जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स कमेटी, रूल्स क्या रहेंगे प्रोसीजर के उसके बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी के भी बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग हो गया मतलब कि जो एसेसरीज बाकी रह गई हैं उसके भी कमेटी के हेड बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यूनियन पावर कमेटी का, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का, स्टेट कमेटी का कौन बनाए गए, जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग कमेटी के BR अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, ट्राइबल अफेयर्स, माइनॉरिटीज, एक्सक्लूडेड एरियाज, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, इनके सरदार वल्लभ भाई पटेल। और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और स्टीयरिंग कमेटी के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब कुछ डेज बता देता हूँ मैं यहाँ पे, इम्पोर्टेंट है। 31 अक्टूबर को बर्थ एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी आती है किसकी, BR अम्बेडकर की। ओह शिट, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और इसी दिन डेथ एनिवर्सरी आती है इंदिरा गांधी की, इंदिरा गांधी की। और इस डे को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूनिटी डे, नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट होता है कब, 31 अक्टूबर को, नेशनल यूनिटी डे। नेक्स्ट मेन कमेटी बढ़ते हम, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे 7, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, और इसके चेयरमैन थे BR अम्बेडकर। अमंग ऑल द कमेटीज ऑफ द Constituent Assembly, the most important committee was the drafting committee, set up on 29 अगस्त 1947। कब बनाई थी ये, 29 अगस्त 1947 को।
तो ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनती है? 29 अगस्त 1947। इसके 7 मेंबर्स होते हैं। दिस कमेटी वाज गिवन द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग ए ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्ट करना था कॉन्स्टिट्यूशन। इट कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स, और वो 7 मेंबर्स कौन कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये थे इसके चेयरमैन। नेक्स्ट N गोपाल स्वामी अय्यनगर, BR अम्बेडकर और N गोपाल स्वामी अय्यनगर। नेक्स्ट अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, AK, इसको शॉर्टकट लिखना, शॉर्टकट NG, ऐसे याद रहेगा आपको, NG, और ये सारे आने चाहिए आपको। अय्यनगर, AK अय्यर। नेक्स्ट डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, N माधव राव। पहले, इससे पहले BL मित्तर थे जो रिज़ाइन कर गए थे ड्यू टू इल हेल्थ। और TT कृष्णामचारी, ही रिप्लेस DP खेतान हु डाइड इन 1948। तो क्या क्या पढ़ा आपने इस कमेटी के बारे में? क्या क्या पढ़ लिया? इस कमेटी को बनाया जाता है, दिस कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 29 अगस्त 1947। इसके 7 मेंबर्स होते हैं, कौन कौन से? BR अम्बेडकर, NG अय्यनगर, AK अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, N माधव राव और TT कृष्णमचारी। N माधव राव रिप्लेस करते हैं BL मित्तल जो रिज़ाइन कर देते हैं ड्यू टू हेल्थ। TT कृष्णमचारी रिप्लेस करते हैं DB खेतान को जो जिनकी डेथ हो जाती है 1940। द ड्राफ्टिंग कमेटी प्रिपेयर द फर्स्ट ड्राफ्ट बनाती है, फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट, फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है जो पब्लिश होता है फरवरी 1948 में। तो कब सेटअप होती है ये सेटअप होती है 29 अगस्त 1947 में, और पहला ड्राफ्ट बना के देती है ये फरवरी 1948 में। ठीक है। द पीपल ऑफ इंडिया वर गिवन 8 months टू डिस्कस द ड्राफ्ट एंड प्रपोज अमेंडमेंट्स। लोगों को टाइम दिया जाता है 8 महीने का, और डिस्कस करो इसको, ड्राफ्ट को, और प्रपोज करो अगर कोई अमेंडमेंट, कोई चेंज चाहते हो। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल के अंतर्गत की जाती है? 368। द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डन अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 368। तो ड्राफ्टिंग कमेटी पहला ड्राफ्ट बनाती है फरवरी 1948 में। 8 महीने दिए जाते हैं उसको ड्राफ्ट को डिस्कस करने के लिए, और अगर कोई भी अमेंडमेंट होगी उसको प्रपोज करने के लिए। इन द लाइट ऑफ पब्लिक कमेंट्स, क्रिटिसिज्म्स एंड सजेशंस, दोबारा आता है ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रिपेयर ए सेकंड ड्राफ्ट, 8 महीने के अंदर उनको दिया जाता है। बहुत सारे लोग इस पे कमेंट करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, सजेस्ट करते हैं कुछ, तो नया ड्राफ्ट बनाया जाता है सेकंड ड्राफ्ट। तो विच वाज पब्लिश्ड इन अक्टूबर 1948, अक्टूबर 1948। तो अभी तक आपने देखा 29 अगस्त को 1947 को कमेटी बनती है। ठीक है। फरवरी 1948 में पहला पब्लिश करती है, अक्टूबर 1948 में दूसरा पब्लिश करती है सेकंड ड्राफ्ट। और ड्राफ्टिंग कमेटी जो होती है इसके टाइम टुक लेस देन 6 months, कभी कभी आते थे ये, टुक लेस देन 6 months टू प्रिपेयर टुक लेस देन 6 months टू। टोटल ड्राफ्टिंग कमेटी कितने दिन अटेंडेंस है ड्राफ्टिंग कमेटी की? 141 days। ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो काम किया वो कितना किया? सिर्फ 141 days। इन ऑल इट सेट ओनली फॉर 141 days। तो क्या क्या पढ़ा आपने इसमें? पढ़ा आपने कि ये कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है 29 अगस्त 1947 में। पहला ड्राफ्ट पेश करती है फरवरी 1948 में, दूसरा ड्राफ्ट करती है अक्टूबर 1948 में, और टोटल ये डेज कितने लगाती है, बैठती कितने दिन है? 141 दिन। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा आपने पढ़ा, इसके 7 मेंबर्स थे इस कमेटी के, कौन कौन से? BR अम्बेडकर, NG अय्यनगर, फिर उसके बाद कृष्णा स्वामी अय्यर, फिर उसके बाद KM मुंशी, सददुल्ला, और 2 वो थे जिन्होंने रिप्लेस किया था, कृष्णामचारी और N माधव राव और कृष्णामचारी। N माधव राव और
कृष्णामाचारी, ये 7 मेंबर्स थे इसके। तो नेक्स्ट अब नोट, तो जो हमारी कौन सी कमेटी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये बनी थी किस प्लान के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन जो था ये 3 मेंबर्स का बना हुआ था, लॉर्ड पैथिक लेवरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन प्लान में 3 मेंबर्स थे, कौन कौन से, लॉर्ड पैथिक लेवरेंस था एक, स्टैफर्ड क्रिप्स था और A.V. अलेक्जेंडर। ये मार्च 24 1946 में। तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन तो बना देती है 26 नवंबर 1949 में, उसके बाद वो प्रोविंशियल पार्लियामेंट का काम करती है। कब तक काम करती है? द कैबिनेट मिशन पब्लिश्ड इट्स प्लान ऑन 16 मई 1946। आपको बस इतना पता होना चाहिए, कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर्स थे, कौन कौन से, लॉर्ड पैथिक लेवरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। प्रोविंशियल पार्लियामेंट कौन एक्ट करती है? प्रोविंशियल पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये अपना काम खत्म करती है पार्लियामेंट का 17 अप्रैल 1952 में। और फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट कब चुन के आती है? विद 2 हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा, मई 1952 में आती है। ये आपने नोट रखना है। कैबिनेट मिशन प्लान में 3 मेंबर्स थे, कौन कौन सा, लेवरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। 24 मार्च 1946 में ये आते हैं और पब्लिश करते हैं 16 मई 19। प्रोविंशियल पार्लियामेंट अपना काम करते रहती है 17 अप्रैल 1952 तक, और फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट आती है जिसमें 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, मई 1952 में। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।